तो भाई हर किसी का ना डिवाइस अलग होता है, हर किसी का खेलने का तरीका भी अलग होता है। और ऐसे में अगर आप किसी और की सेंसिटी कॉपी करोगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेंसिटी जैसी उस बंदे के लिए काम कर रही है वैसी ही आप लोगों के लिए भी काम करे। तो ऐसे में आप लोगों को खुद की सेंसिटी बनानी ज़रूरी है। आप लोग अपनी खुद की बनाई हुई सेंसिटी पे ज़्यादा अच्छे से अपना एम कर सकते हो, ज़्यादा अच्छे से रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो। इवन आप लोगों का पूरा ओवरऑल गेम प्ले इंप्रूव हो जाता है अगर आप अपनी खुद की सेंसिटी बनाते हो तो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप लोग अपनी खुद की सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हो। और भाई मैं बाकी लोगों की तरह आप लोगों को फालतू की चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। तो अगर आप एक बार वीडियो देख लोगे ना पूरी, तो भाई आप लोगों को एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो भाई अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं कैमरा सेंसिटिविटी से। और गाइस इसमें पहले मैं आप लोगों को टीपीपी नो स्कोप के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि भाई ये वाली जो सेंसिटिविटी होती है ना, इस जायरो प्लेस एज वेल एज नॉन जायरो प्लेस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई अभी मैंने अपनी टीपीपी नो स्कोप सेंसिटिविटी को 1 कर दिया है। तो अभी आप लोग देख सकते हो भाई मेरा कैमरा बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है। और अगर मैं सेंसिटिविटी को 300 कर देता हूँ, तो भाई अगर मैं अपनी स्क्रीन में हल्का सा भी टच करूँगा ना, तो भाई यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा कैमरा हिल जाएगा और भाई मैं एनिमी पे एम तक नहीं कर पाऊंगा। तो भाई अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि तुम्हें इस सेंसिटिविटी को एडजस्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें एक गन ले लेनी है और उसमें तुम लोगों को लगाना है फ्लैश हाइडर, एक स्कोप और एक एक्सटेंड मैग। और तुम लोगों को और बाकी कोई अटैचमेंट नहीं लगानी है, बस तुम्हें यही अटैचमेंट्स यूज़ करनी है। और कैमरा सेंसिटिविटी में जाके जो तुम्हारी टीपीपी नो स्कोप वाली सेंसिटिविटी है ना, पहले इसको 100 कर देना। और इस सेंसिटिविटी को 100 करने के बाद तुम्हें जो सामने टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं ना, तुम्हें इनके ऊपर अपना 1 बाय 1 करके एम ट्रांसफर करना है। अब अगर तुम्हारा टारगेट पे एम शिफ्ट करते हुए टारगेट से थोड़ा आगे चले जा रहे हैं एम, तो तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी को -5 करना है, मतलब 100 में से -5 करना है, तो मतलब 95, ठीक है। और अगर एम तुम्हारा थोड़ा पीछे रह जा रहा है ना टारगेट से, तो तुम्हें +5 करना है। और इसी तरह +5 या फिर -5 करते करते तुम अपनी ये वाली सेंसिटिविटी को पहले एडजस्ट कर लेना। अब देखो भाई, अगर तुम लोग जायरो प्लेयर हो ना और तुम ये वाली सेंसिटिविटी को सही से एडजस्ट नहीं करते हो, तो तुम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। पर अगर तुम लोग नॉन जायरो प्लेयर हो ना, तो ये वाली सेंसिटिविटी आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोग अपना एम वगैरह सब कुछ थंब से कंट्रोल करते हो। और अगर ये वाली सेंसिटिविटी सही से एडजस्ट नहीं होगी तो आप लोगों का एम हमेशा ख़राब ही रहेगा। अभी गैस हम लोग स्कोप्स की बात कर लेते हैं। अभी गैस फॉर एग्जांपल मैंने रेड डॉट की सेंसिटिविटी अभी 1 कर दिया है। तो अभी आप लोग देखो, मैंने रेड डॉट खोला हुआ है और भाई मेरा रेड डॉट हिल ही नहीं रहा है, मतलब मैं अपनी स्क्रीन को कितना ज़्यादा ड्रैग कर रहा हूँ। और वहीं पे अगर हम लोग इस सेंसिटिविटी को 300 कर देते हैं, तो अभी आप लोग देखो भाई मैं हल्का सा भी अगर अपनी स्क्रीन में टच कर रहा हूँ, तो भाई मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा कैमरा हिल जा रहा है। तो भाई अभी तुम लोगों को सेम चीज़ करनी है, तुम लोगों को इन टारगेट्स के ऊपर अपना एम शिफ्ट करना है। और अगर तुम लोगों का एम थोड़ा आगे की तरफ को निकल जा रहा है, तो तुम्हें अपनी एग्जिस्टिंग सेंसिटिविटी में -5 करना है। और अगर तुम्हारा एम थोड़ा पीछे रह जा रहा है, तो +5 करना है। और तुम्हें ये चीज़ हर स्कोप के साथ करनी है, मतलब 3x 4x 6x जितने भी स्कोप है सबके साथ एक बार अपनी सेंसिटिविटी बैठा लो। उसके बाद तुम्हें बार बार सेंसिटिविटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके सो गाइज, अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारी एडीएस सेंसिटिविटी के बारे में। सो गाइज, जो हमारी एडीएस सेंसिटिविटी होती है ना, ये वो सेंसिटिविटी होती है जो फायर बटन दबाने के बाद हमारी अप्लाई होती है। मतलब कि इस वाली सेंसिटिविटी से हम लोग अपनी रिकॉइल कंट्रोल करते हैं। अभी गाइज मैंने अपनी कैमरा सेंसिटिविटी नॉर्मल रखी है और अपनी एडीएस सेंसिटिविटी को मैंने कर दिया 300। तो अभी आप लोग देख सकते हो, जैसे ही मैं फायरिंग कर रहा हूँ तो मेरी 300 सेंसिटिविटी काम करने लग जा रही है। और जब मैं फायरिंग रोक रहा हूँ तो मेरी जो नॉर्मल सेंसिटिविटी है वही काम कर रही है। तो भाई एडीएस सेंसिटिविटी को लगाने के लिए सबसे पहले तो एक गन लो और उसमें बस फ्लैश हाइडर रखना और एक्सटेंड मैग रखना, और फिर सामने वाले टारगेट में सभी स्कोप्स के साथ स्प्रे मारना। अब अगर तुम्हारा स्प्रे थोड़ा ऊपर की तरफ को जा रहा है, तो तुम लोगों को अपनी सेंसिटिविटी +5 करनी है। और अगर तुम्हारा स्प्रे थोड़ा नीचे की तरफ को जा रहा है, तब तुम लोगों को -5 करनी है। और हाँ गाइज, एक और चीज़, अगर तुम लोगों का स्प्रे बस हल्का सा ऊपर नीचे जा रहा है ना, तो तुम लोगों को +1 या फिर +2 भी ट्राई करना है। और भाई सेम चीज़ आपको हर स्कोप के साथ करनी है, सभी स्कोप में स्प्रे मारो। और भाई देखो कि आप लोगों का स्प्रे अगर स्टेबल जा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है सेंसिटिविटी चेंज करने की। अगर आप लोगों का स्प्रे ऊपर नीचे जा रहा है, तभी आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी चेंज करनी है। तो भाई अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को अपनी जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी कैसे एडजस्ट करनी है। तो भाई सबसे पहले तो आपकी जो जायरोस्कोप की टीपीपी नो स्कोप वाली सेंसिटिविटी है, इसको आप लोगों को कर देना है 300। और उसके बाद जो मैंने आप लोगों को नॉन जायरो के लिए बताया था, सेम वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे करनी है। आप लोगों को सामने वाले टारगेट्स पे अपना एम शिफ्ट करना है बार बार। और अगर आप लोगों का एम थोड़ा आगे की तरफ को चले जा रहा है टारगेट से, तब आप लोगों को करनी है अपनी सेंसिटिविटी -10। और अगर आप लोगों का एम थोड़ा पीछे रह जा रहा है, तब आप लोगों को करनी है अपनी सेंसिटिविटी +10। और भाई ये वाली सेंसिटिविटी अगर आप लोग सही से एडजस्ट नहीं करोगे, तो आप लोगों को क्लोज रेंज में इवन आप लोगों की जो क्रॉसर प्लेसमेंट है ना, वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है।
और भाई उसके बाद आप लोगों को सेम चीज़ अपने स्कोप्स के साथ करनी है। आप लोगों की जो एग्जिस्टिंग सेंसिटिविटी है ना, आप लोगों को उसी में +10 और -10 करके आप लोगों को अपनी सेंसिटिविटी को फिक्स करना है। अगर टारगेट से एम आपका थोड़ा आगे चले जा रहा है तो आप लोगों को सेंसिटिविटी -10 करनी है, और अगर एम थोड़ा पीछे रह जा रहा है टारगेट से तब +10 करनी है आप लोगों को। और आप लोगों को ये चीज़ सभी स्कोप्स के साथ करनी है, नहीं तो आप लोगों को एम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो भाई अभी बची हमारी जायरोस्कोप की एडीएस सेंसिटिविटी। अब गाइस आपका कैमरा टीपीपी नो स्कोप और आपका एडीएस टीपीपी नो स्कोप आप लोग सेम रख सकते हो। मतलब आप लोगों ने जितना ऊपर वाले में रखा था उतना ही आप इस वाले में रख सकते हो, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पर सभी स्कोप्स की सेंसिटिविटी आपको खुद से लगानी पड़ेगी। अब वो लगानी कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप लोगों को स्प्रे मारना है, और अगर आप लोगों का स्प्रे ऊपर की तरफ को जा रहा है तब आपको अपनी एडीएस जायरोस्कोप सेंसिटिविटी में उसी पर्टिकुलर स्कोप की सेंसिटिविटी आपको 10+ कर देनी है। और अगर आप लोगों का स्प्रे थोड़ा नीचे की तरफ को जा रहा है ना गाइज, तब आप लोगों को -10 कर देनी है अपनी सेंसिटिविटी। और भाई तुम्हें सारे स्कोप से स्प्रे मारना है। अगर तुम लोगों का स्प्रे थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा तब अपनी सेंसिटिविटी को प्लस करना, और अगर तुम लोगों का स्प्रे थोड़ा नीचे की तरफ को जाएगा तब अपनी सेंसिटिविटी को माइनस करना। और भाई अभी मैं तुम लोगों को अपनी सेंसिटिविटी भी दिखा देता हूँ, पर लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। भाई मेरे पास ना काफ़ी सारे बंदों के कमेंट आते हैं कि भाई हेडशॉट सेंसिटिविटी दो, या फिर भाई ऐसी सेंसिटिविटी दो जिससे हमारा गेम स्मूथ चलने लग जाए। तो भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, सेंसिटिविटी से तुम्हारे हेडशॉट्स अपने आप कनेक्ट नहीं होने वाले हैं। मतलब तुम्हें प्रैक्टिस तो खुद ही करनी पड़ेगी, हेडशॉट्स भी तुम्हें खुद मारने पड़ेंगे। भाई सेंसिटिविटी का बस इतना काम होता है कि आप लोगों की कितने अपने डिस्प्ले को ड्रैग करने में, आप लोगों का गेम में कितना कैमरा हिल रहा है, या फिर आप लोगों के जायरो को हिलाने में आप लोगों का गेम में कितना कैमरा हिल रहा है। सेंसिटिविटी का बस इतना काम होता है, उसका आपके गेम की स्मूथनेस से या फिर हेडशॉट्स कनेक्ट होने से या फिर आप लोगों के प्रो बनने से कुछ लेना देना नहीं होता है। जितने भी प्रो प्लेयर्स होते हैं ना वो अच्छा इसलिए नहीं खेलते हैं क्योंकि उनके पास अच्छी सेंसिटिविटी है। हाँ उनके पास अच्छी सेंसिटिविटी है, पर वो अच्छा इसलिए खेलते हैं क्योंकि उन्होंने उस सेंसिटिविटी को मास्टर किया हुआ है। वो बहुत लंबे टाइम से, लाइक 1-2 साल से उस सेंसिटिविटी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब गाइस अगर आप लोग हर दूसरे तीसरे दिन अपनी सेंसिटिविटी बदलते रहोगे, आज इस यूट्यूबर की कॉपी की, कल उस यूट्यूबर की कॉपी की, तो भाई आप ना इधर के रहोगे ना उधर के। तो मैं आप लोगों को बस यही रिकमेंड करूँगा, आप खुद की सेंसिटिविटी बनाओ अपने डिवाइस के हिसाब से, अपने गेम प्ले के हिसाब से, और भाई उसी पर आप लोग प्रैक्टिस करो। और भाई ये रही मेरी सेंसिटिविटी, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को कंट्रोल कोड या फिर मेरा सेंसिटिविटी कोड चाहिए तो आप लोगों को वो मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी हाईलाइट्स पे मिल जाएगा, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई अभी तुम लोग मेरा बॉट गेम प्ले एंजॉय कर सकते हो। उससे पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। बहुत प्यारा। अरे खत्म। कोई बैठा एकदम सामने वाले तो तेरा कैप्टन किल कर रहा है। कोई नीचे है एक।